तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मन में जीडीएस नई भर्ती को लेकर के तरह तरह के सवाल उनके मन में चल रहा है। यहाँ पर आपके द्वारा जो पूछा गया सवाल था दोस्तों, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, जिसका जवाब मैं आपको बारी बारी से दूंगा। काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये बताइए, मेरे हाई स्कूल में काफ़ी कम परसेंट मार्क्स हैं, जैसे कि 60%, 65%, 70%, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? और मैं अप्लाई करूंगा तो क्या मेरे मेरिट सूची में नाम आएगा? उसके अलावा काफी सारे बच्चे जीडीएस की नई भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के भी परेशान थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपके सारे सवालों का जवाब जो है दे दूंगा और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है ना, सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी लोग को मालूम है। तो प्लीज यार आप सभी लोग एक लाइक जरूर कर दिया करो। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया यह है कि सर ये बताइए कि जीडीएस नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि जो जीडीएस की नई भर्ती है वो आपको फरवरी के सेकेंड वीक में देखने को मिल जाएगा। और जो जीडीएस की जो नई भर्ती आएगी ना, वो जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से आएगा। कुल मिला के दोस्तों, आपको ये जो जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख से लेकर के 12 फरवरी के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, आज 7 तारीख हो गया है, 7 फरवरी। बस 3 से 4 दिन के बाद जो है आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए, क्या इस बार जीडीएस नई भर्ती में कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि आप लोग फालतू के लोगों की जो वीडियो देखते रहते हो ना, फालतू यूट्यूबर्स की जो वीडियो देखते रहते हो वो देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो इसी प्रकार के सवाल जो है आप पूछते रहोगे। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि जीडीएस की जो भर्ती आती है ना, वो चतुर्थ श्रेणी ग्रेड की भर्ती होती है, यानी कि 4th ग्रेड की वो भर्ती होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, क्योंकि आप कोई ऑफिशियली वर्क नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ, बीपीएम की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम का जो काम रहता है वो ऑफिशियली वर्क जरूर रहता है, लेकिन इनके लिए भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। उसके अलावा एबीपीएम का तो आप सभी लोग को मालूम है, पूरी तरीके से फील्ड वर्क का काम रहता है। उसके अलावा ग्रामीण डाक सेवक का भी पूरी तरीके से फील्ड वर्क का काम रहता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ऑल डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं यहां पर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए, हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यूआर कैंडिडेट का नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो भी सेंट्रल लेवल का। अगर स्टेट लेवल का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो इस स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा परमानेंट निवास प्रमाण पत्र, जिसे कि हम लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। बस इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा किसी चीज की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल छात्रों के द्वारा पूछा गया ये है कि सर ये बताइए, फॉर्म भरते समय या डीवी में इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है क्या? यानी कि आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ती है क्या? दोस्तों, अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट में बताया है ना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको यहां पर इनकम सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आय प्रमाण पत्र यहां पर नहीं लगेगा। जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया था केवल वही लगेंगे। अगला सवाल यह है विद्यार्थियों का कि सर ये बताइए, स्पेशल ड्राइव की जो भर्ती आई थी 12,828 सीटों पर, उसकी 10वीं मेरिट सूची जो है वो कब जारी किया जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो 9वीं मेरिट सूची जारी हुई थी ना, स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी, उसकी 9वीं मेरिट सूची जो जारी हुई थी, उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी 2024 था, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है दोस्तों। यानी कि 9वीं मेरिट सूची का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इनफैक्ट इनका जो है इस वक्त सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी मैसेज काफी सारे बच्चों के पास भेजा जा चुका है। और होता क्या है कि फर्स्ट डीवी जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके 10 या 12 दिन के बाद, यानी कि ये इंटरनल प्रोसेस होता है अगली मेरिट सूची को जारी करने के लिए। उसके बाद 10 या 12 दिन के बाद आपका जो है नेक्स्ट मेरिट सूची जारी होती है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि 9 या फिर 10 फरवरी को आपका जो है
ये 10वां मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत में जो भर्ती आई थी 12,828 सीटों पर। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है छात्रों का कि सर ये बताइए स्पेशल ड्राइव की कुल कितनी मेरिट सूचियां जो है जारी की जाएंगी। दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पर, उसका सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को 3 महीने एक्सटेंड किया गया था। आप सभी लोग को मालूम है ना। अगर सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 29 फरवरी 2024 हो गया है दोस्तों, और 29 फरवरी 2024 तक मेरिट सूची लिस्ट जो है आने का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि इस बार ये जो 10वीं मेरिट सूची जारी होगी ना, इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं होगा, क्योंकि 10वीं मेरिट सूची ही आपको लगभग 9 या 10 फरवरी को जारी होगा। ठीक है ना। उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 29 फरवरी है वो बीत जाएगा। यानी कि कहने वाली बात यह है कि आपको जो है टोटल 10 मेरिट सूची देखने को मिलेगा स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी 12,828 सीटों पर। उसके अलावा किसी प्रकार की कोई मेरिट सूची नहीं देखने को मिलेगा। अगला सवाल बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगा। काफी सारे बच्चों का मन में इनके क्वेरी है दोस्तों, काफी सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर ये बताइए ज्वाइनिंग कब होगा, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। एक होता है अर्बन एरिया और एक होता है रूरल क्षेत्र। ठीक है ना। क्योंकि लोकेशन पर काफी कुछ वेरी करता है दोस्तों। अगर आप अर्बन क्षेत्र से आते हो, यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हो, तो होता क्या है कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 1 से 1.5 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप रूरल क्षेत्र से आते हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो जाता है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के 2 महीने के बाद भी आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन क्या है, लोकेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी सेकंड डीवी कंप्लीट होने के 1 या 1.5 महीने के बाद जो है आपको ज्वाइनिंग जो है दे दी जाती है। लेकिन अगर इतना समय कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, तो आपको सिंपली करना क्या है कि जहां पर आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ था ना, डिविजनल हेड में यानी कि मंडल प्रमुख में, वहां पर जा करके आप संपर्क कीजिएगा। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है क्यों नहीं आया है, और आएगा भी तो कब तक चला आएगा। ठीक है ना। उसके अलावा अगला सवाल बच्चों के द्वारा पूछा गया यह है कि सर ये बताइए जीडीएस में सैलरी जो है कितनी मिलती है। दोस्तों कई बार मैंने इस पर वीडियो आपको बनाया था कि जीडीएस में एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है। फिर से मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी की अगर बात करूं तो लगभग 17,600 रुपए दिया जाता है दोस्तों। इसमें 46% का डीए जो है इंक्लूड रहता है। ठीक है ना। यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो इंक्लूड करके मैं बता रहा हूं 17,600 ये बीपीएम का जो है सैलरी है। उसके अलावा अगर एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लगभग 15,500 यानी कि 15,500 रुपए जो है मंथली वेतन मिलता है एक एबीपीएम कर्मचारी को। इसमें भी 46% का जो डीए है, डियरनेस अलाउंस जो है इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा अगर जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी की मैं बात करूंगा तो लगभग उनका भी सैलरी जो है 15,500 के आसपास जो है दिया जाता है। हालांकि जनवरी से क्या होगा दोस्तों कि महंगाई भत्ता में जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब पहले जो 46% का डीए मिलता था अब इसे बढ़ा करके 50% का डीए कर दिया गया है। लेकिन ये सैलरी जो है अगले महीने से जुड़ती नहीं है। ठीक है ना। 2-3 महीने के बाद जो है ये 50% का सैलरी या मतलब 50% का जो डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, सैलरी में यानी कि टीआरसीए में जुड़ करके आता है। ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है छात्रों का और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बता रहा हूं करीब करीब 8 से 10 बच्चे इस तरह के सवाल जो है पूछ रहे थे बार बार लगातार। क्या सवाल है कि सर ये बताइए कि जीडीएस की नई भर्ती में मेरे हाई स्कूल में 60%, 65% या फिर 70% मार्क्स है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। कुल मिला के पूछने वाली बात यह है कि सर ये बताइए कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन जो है जीडीएस की नई भर्ती में कैसे होगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया था फिर बता दे रहा हूं कि मेरी 2 वीडियो आप लोग जा करके देखिए। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इस वीडियो को आप लोग जा करके देखिए। इसमें मैंने आपको बताया है पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से दिया जाता है। उसके अलावा एक और वीडियो का स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, इसको भी जा करके देखिए। इसमें मैंने आपको बताया है सर्किल या डिवीजन का कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस। इसमें मैंने आपको जानते हैं क्या बताया है कि आप
आपको, अगर आप SC ST OBC जनरल, उसके अलावा PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, किस डिवीजन या किस सर्कल से अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहें। अगर आपके कम परसेंट मार्क्स भी है ना, अगर 70%, 75% या 80% मार्क्स है, तो आपको किस डिवीजन या किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, किस डिवीजन या किस सर्कल से फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। सारा A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रखा हूं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखेगा, क्योंकि अगर यहां पर मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताने लगा, उसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस के बारे में बताने लगा ना, तो 1 घंटा बीत जाएगा। ये जान के चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप मेरी अगर पुरानी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पुरानी वीडियो जा करके देखिए, आपको सारा सब कुछ जो है समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए यार, काफी सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं, मतलब मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बार बार पूछा करते हैं GDS भर्ती के रिगार्डिंग में, या फिर कोई भी भर्ती के बारे में मैं वीडियो बनाता हूं तो वो पूछा करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा मेन मकसद जानते क्या है यहाँ पर आने का? मेरा मेन मकसद ये है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। अगर वीडियो बनाने से आपके मन में अगर डाउट रह जाएगा, आपके मन में जो भी टॉपिक चल रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो रह जाएगा, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है यार। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आपके मन में जो कंफ्यूजन चल रहा है ना, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना, तब जाकर के मेरा वीडियो बनाने का यहाँ जो है वो सक्सेस होगा। इस चीज को आप लोग समझिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी आती है, पोस्ट ऑफिस GDS की हो गई, उसके अलावा ग्रुप C की भर्ती, ग्रुप D की भर्ती, सभी के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।